हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम कुल लगान के बारे में जानेंगे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे इंग्लिश में ग्रॉस रेंट कहा जाता है। आइए आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में जब लगान यानी रेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अभिप्राय कुल लगान यानी ग्रॉस रेंट से ही होता है। आपने कोई भी चीज़ किराए पे दिया, उससे आपको रेंट मिला, तो वो ग्रॉस रेंट ही है, कुल लगान है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुल लगान यानी ग्रॉस रेंट में आर्थिक लगान इकोनॉमिक रेंट के अतिरिक्त निम्न तत्व भी शामिल किए जाते हैं। ये कह रहा है जो ग्रॉस रेंट है आपका, इसमें आर्थिक लगान तो शामिल है ही, इसके अलावा कुछ और भी तत्व हैं, वो अभी हम देखेंगे, वो भी सम्मिलित हैं। अब आर्थिक लगान क्या होता है? जो भूमि के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। भूमि ले लीजिए, आप मकान किराए देते हैं, उससे जो आपको मिलता है रेंट, वो भी कुल लगान होता है, इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, भूमि सुधार में लगाई गई पूंजी का ब्याज, तो ये भी उसमें होता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, मकान आपने उठाया तो आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी तो लेते हैं ना, तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। भूमि प्रबंध का व्यय, आप उसका प्रबंधन करते हैं तो उसका भी चार्ज ले सकते हैं। जैसे कि अगर भूमि का करते हैं तो भूमि का लेंगे, अगर आप किसी मकान का कर रहे हैं, वो किराए पर उठाएं तो उसका लेंगे। और उसके बाद है भूस्वामी के द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम का पुरस्कार। भाई, भूमि का जोखिम भी तो जो भूस्वामी है उसके ऊपर रहता है, तो वो भी उसका चार्ज उसमें लगा दिया जाता है। तो जब सारी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें? आर्थिक लगान, भूमि सुधार में लगाई गई पूंजी का ब्याज, भूमि प्रबंध का व्यय, भूस्वामी के द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम का जो पुरस्कार है, ये चारों चीज़ें जब ऐड कर दी जाती हैं तब जो रेंट बनता है उसे ही ग्रॉस रेंट यानी कुल लगान कहते हैं।